जय श्री कृष्णा सब। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आइए सुनते हैं मार्क्सिस महात्म्य अध्याय 7। ब्रह्मा जी विष्णु भगवान से बोले कि हे देवेश, मनुष्य को जिस पुष्प से जो फल मिलता है उस समस्त पुष्पों के महात्म्य को आप बतलाने की कृपा करें। श्री विष्णु भगवान ब्रह्मा जी से बोले, हे पुत्र सुनो, जिस पुष्प से मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है मैं उन पुष्पों से होने वाले महात्म्य को कहूँगा। इसमें कोई संशय नहीं है। मल्लिका अर्थात बेला, मालती अर्थात चमेली, युतिका अर्थात जूही, अतिमुक्ता, तेंदुआ, पाटला, पाठर, करवीर, कनैल, जयंती, रनवास, विजया, भांग, कुब्जक, तबक अर्थात कनेर, कर्णिकार, कुरंटक, पीलापियास, चंपक अर्थात चंपा, चातक, कुंद, बाण, कचुर, अशोक, तिल, दूसरी जूही। हे सूत, ये पुष्पों के वेद मेरे पूजन में श्रेष्ठ कहे गए हैं। केतकी के पत्र व पुष्प, भृंगराज, तुलसी के पत्र और पुष्प, ये सब तत्काल मुझे प्रसन्न करने वाले हैं। जल से उत्पन्न होने वाले रक्त नील श्वेत भेद के कमल मार्क्सिस मास में मुझे अत्यंत प्रिय है। हे सूत, मुझको वे ही पुष्प प्रिय है जो कि सुंदर रूप, रस, गंध से युक्त हो। मुझको निर्गंध पुष्प भी प्रिय है और केतकी को छोड़कर अन्य जितने भी सुगंधित पुष्प हैं वे भी प्रिय है। बाण, चंपा, अशोक, करवीर, युथिका, पारिभद्र, पाटल अर्थात गुलाब, बकुल, गिरिशालिनी, बिल्वपत्र, समीपत्र, भृंगराज पत्र, तमाल और आंवला के पत्र। हे सूत, ये पत्र मेरे पूजन में श्रेष्ठ कहे गए हैं। वन में या पर्वत में उत्पन्न अपर्युषित अर्थात तत्काल का उतारा हुआ, छिद्र रहित, जल से प्रोक्षित, जंतु से रहित पुष्प पत्रों से पूजन करें और बगीचे में उत्पन्न पुष्पों से मेरा पूजन करें तथा विशेष जाति के पुष्पों से पूजन करने में विशेष पुण्य होता है। तप, शील और गुणों से युक्त वेद के पारंगत ब्राह्मण को 10 तोला स्वर्ण का दान देने से जो फल प्राप्त होता है वह फल मनुष्य मार्क्सिस मास में पुष्प दान से पाता है तथा एक दोना पुष्प को मेरे लिए देता है। हे सूत, वह 10 तोले स्वर्ण दान से भी अधिक फल पाता है। और जो पुष्प में भेद है उसको तुम सुनो। 1000 दोनों पुष्पों से खदीर का पुष्प अधिक श्रेष्ठ फलदायक है और 1000 खदीर पुष्पों से समी पुष्प विशेष फलदायक है और 1000 बिल्व पुष्पों से बक पुष्प विशेष फलदायक है तथा 1000 बक पुष्पों से नदावर्त पुष्प विशेष फलदायक है। 1000 नदावर्त पुष्पों से करवीर पुष्प विशेष फलदायक है तथा 1000 करवीर पुष्पों से श्वेत करवीर पुष्प विशेष फलदायक है और श्वेत करवीर पुष्प से पलाश का पुष्प उत्तम है। 1000 पलाश पुष्पों से कुश पुष्प विशेष फलदायक है और 1000 कुश पुष्पों से वनमाला विशेष फलदायक है तथा 1000 वनमाला से चंपा का पुष्प विशेष फलदायक है और 100 चंपा पुष्पों से अशोक पुष्प उत्तम है। 1000 अशोक पुष्प से सेवंती पुष्प उत्तम है और सेवंती पुष्पों से कुजक पुष्प उत्तम है। 1000 कुजक पुष्पों से मालती पुष्प उत्तम है और 1000 मालती पुष्पों से संध्या पुष्प विशेष फलदायक है। 1000 संध्या पुष्पों से त्रिसंध्या पुष्प उत्तम फलदायक है। 1000 रक्त वर्ण के संध्या पुष्पों से श्वेत वर्ण का संध्या पुष्प उत्तम है। 1000 श्वेत वर्ण के संध्या पुष्पों से कुंद पुष्प विशेष फलदायक है और 1000 कुंद पुष्पों से जायफल का पुष्प श्रेष्ठ है तथा समस्त जाति के पुष्पों में जाति पुष्प उत्तम है। जो 1000 जाति पुष्पों की बनी सुंदर माला को मुझे देता है और जो विधि पूर्वक मेरे लिए देता है उसके पुष्प फल को सुनो। वह पुष्प 1000 कोटि कल्प वर्ष पर्यंत तथा असंख्य कोटि वर्ष पर्यंत मेरे सामने पराक्रमशाली होकर मेरे पुर में आकर नित्य निवास करता है। मेरे पूजन में जिन वृक्षों के पुष्प उत्तम कहे गए हैं उन पुष्पों के अभाव में उन वृक्षों के पत्रों से और फलों से पूजन करें। इन पत्र, पुष्प और
फलों से मेरा पूजन करता हुआ प्रत्येक पत्र पुष्प फलों से 10 स्वर्ण दान के फल का भागी होता है। जो मार्गशीर्ष मास में इन विभिन्न जाति के पुष्पों से मेरा पूजन करते हैं, तो उस पूजन से मैं प्रसन्न होता हूँ और उन पूजकों को भक्ति देता हूँ, इसमें कोई संशय नहीं है। हे देवेश, वह धन, पुत्र, स्त्री आदि जो कुछ इच्छा करता है, हे देवेश, इन पुष्पों से प्रसन्न होने के कारण मैं उसे वह सब देता हूँ। 7वां अध्याय समाप्त हुआ। आज कालाष्टमी है, तो आइए आइए सुनते हैं काल भैरव जयंती पर काल भैरव जी की कथा। हर साल मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी पर काल भैरव जयंती का पर्व मनाया जाता है। काल भैरव जयंती को कालाष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। काल भैरव बाबा की पूजा करने से भय, बुराई और नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान शिव ने काल भैरव का अवतार लिया था और यह उनका 5वां अवतार था। पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष शुक्ल की अष्टमी तिथि 22 नवंबर को शाम 6:07 से शुरू होगी, जिसका समापन 23 नवंबर 2024 को शाम 7:56 पर होगा। अर्थात प्रदोष काल 22 नवंबर को है, इसीलिए 22 नवंबर शुक्रवार को काल भैरव जयंती मनाई जाएगी। इस दिन हो सके तो काले कुत्ते को भोजन कराए, ऐसा करने से शुभ होता है। काला अष्टमी के दिन उपवास करने और जरूरतमंदों को भोजन, वस्त्र व दान करने का भी विशेष महत्व है। भगवान शिव ने क्यों लिया था काल भैरव का अवतार, आइए जानते हैं। शिव पुराण में काल भैरव को भगवान शंकर का रूप माना गया है और रुद्र ही भैरव है। उनके भय से तो यमराज तक कांपते हैं। ये काल से भी परे होने के कारण महाकाल भैरव कहलाते हैं। स्कंद पुराण में काल भैरव की उत्पत्ति के संबंध में एक कथा बताई गई है। उसके अनुसार एक बार त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश में सर्वश्रेष्ठ कौन है को लेकर बहस हो गई। हर कोई स्वयं को दूसरे से महान और श्रेष्ठ बताना चाहता था। जब तीनों में से कोई इस बात का निर्णय नहीं कर पाया कि श्रेष्ठ कौन है, तो उन्होंने इस कार्य को ऋषि मुनियों को सौंप दिया। उन सभी ने सोचा, विचारा और उसके बाद कहा कि भगवान शंकर ही सबसे श्रेष्ठ हैं। ऋषि मुनियों की बात को सुनकर ब्रह्मा जी का एक सिर क्रोध से जलने लगा। वे क्रोध में आकर भगवान शंकर का अपमान करने लगे। इससे भगवान शंकर भी अत्यंत क्रोधित होकर रौद्र रूप में आ गए। उसी वक्त भगवान शिव ने अपने अवतार की रचना की, जिसको कि उन्होंने काल नाम देकर कहा कि ये काल यानी मृत्यु का राजा है। वह काल या मृत्यु का राजा कोई और नहीं, शिव का 5वां अवतार भैरव था और उनके इसी रौद्र स्वरूप को काल भैरव कहा जाता है और इसी से काल भैरव की उत्पत्ति हुई है। काल भैरव ने घमंड से चूर ब्रह्मदेव के जलते हुए सिर को काट दिया, से उन पर ब्रह्म हत्या का दोष लग गया। इस पर भगवान शिव ने भैरव से सभी तीर्थ स्थानों पर जाने के लिए कहा, ताकि उन्हें ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिल सके। भैरव के हाथ से ब्रह्मा का सिर गिर गया। काशी में जिस स्थान पर ब्रह्मा का सिर गिरा था, उसे कपाल मोचन तीर्थ कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो लोग काशी यात्रा के लिए जाते हैं या वहां रहते हैं, उन्हें कपाल मोचन तीर्थ अवश्य जाना चाहिए। वे वहां से तीर्थ यात्रा पर निकल गए। पृथ्वी पर सभी तीर्थों का भ्रमण करने के बाद काल भैरव शिव की नगरी काशी में पहुंचे। वहां पर वे ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्त हो गए। शिव की नगरी काशी काल भैरव को इतनी अच्छी लगी कि वे सदा के लिए काशी में ही बस गए। भगवान शंकर काशी के राजा है और काल भैरव काशी के कोतवाल संरक्षक है। आज भी काशी में काल भैरव का मंदिर है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो भी व्यक्ति काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा करने जाता है, उसे काल भैरव का दर्शन अवश्य करना चाहिए, तभी उसकी पूजा पूर्ण होती है। भोलेनाथ के इस अवतार अर्थात काल भैरव का वाहन काला कुत्ता माना जाता है। उनके एक हाथ में छड़ी है तथा इन्हें ही महाकालेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें दंडाधिपति भी कहा जाता है। यदि आपको यह अध्याय पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।